हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है लक्ष्य सरकारी नौकरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं संतोष सर स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ज्वाइनिंग को लेकर, बिहार कार्यपालक सहायक के ज्वाइनिंग को, बिहार अनियोजित कार्यपालक सहायक के ज्वाइनिंग को लेकर। इसके साथ हैं वेल्ट्रान डाटा एंट्री ऑपरेटर के ज्वाइनिंग को लेकर 7,311। इसके साथ ही रेनको ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला डाटा एंट्री ऑपरेटर, लॉट ऑफ जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के जॉब्स हैं सारे डिस्कस करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहें, जुड़े रहें। एकमात्र ऐसा चैनल जो कि सभी जानकारी देता है विथ सेटिस्फेक्शन के साथ, ऑल इन्फॉर्मेशन छात्रों के ही द्वारा, छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों को हर चीज़ों से अवगत कराता है। वर्तमान में जो अभी क्या चल रही हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलता है, उन सभी सूचनाओं से अवगत करता है। काफ़ी सारे छात्र बेनिफिट उठाएं और अपने लक्ष्य को पूरा किए लक्ष्य सरकारी नौकरी के चैनल के माध्यम से। आने वाले दिनों में आप भी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य से लिए जुड़े हुए हैं लक्ष्य सरकारी नौकरी से। तो फ्रेंड, बिना समय गंवाए एक एक करके चलते हैं, देखते हैं इन दिनों क्या अपडेट बनी हुई है। सबसे पहले बात करें तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। जैसा कि प्रो में ही अपडेट आई और हमने अपडेट भी दिया कि आपकी जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया में तेज़ी ले आई जा रही है। और जैसा कि हमने भी कहा कि आप सभी ज़िलों में अपनी अधियाचना करें, मांगों को रखें अपने बिहार के पूरे 38 ज़िलों में। और जैसा कि आप पूर्व में करते आ रहे थे, आप फिर से किए काफ़ी ज़िलों में छात्राएँ ने। तो एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है कि आप भी अपनी मांगों को रखते हैं, अधियाचना करते हैं, जो बातें बताई जाती है उस अनुरूप तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम उसका मिलता है। जैसा कि देख सकते हैं, उसी का अनुरूप पंचायती राज विभाग में बिहार सरकार ने लेटेस्ट निकाला है 19 नवंबर 2020 को कि सभी जिला पदाधिकारी बिहार, पूर्व में निकला था कि सभी जिला पदाधिकारी को जितने भी कार्यपालक सहायक हैं पैनल में, वह रोस्टर बिंदु 3 का पालन करते हुए पास वाले निकटवर्तीय प्रमंडल के ज़िले से ज्वाइनिंग कराई जाए। अगर जिस ज़िलों में रिक्तियाँ हैं और वहाँ के पैनल ख़त्म हो चुके हैं। अब आ रही है बात कि सभी जिला पदाधिकारी बिहार में ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक रिक्त स्थानों पर नियोजन के संबंध में। मतलब जितने भी अब आपके आरटीपीएस कार्य हैं वह पंचायत स्तर तक पहुंच चुके हैं। तो वहां पर भी जहाँ अभी जो ज्वाइनिंग नहीं हुई है कार्यपालक सहायक वगैरह की, या प्रखंड कार्यपालक सहायक की, पंचायत कार्यपालक सहायक की, तो रिक्त जो सीटें हैं वो उस पर आपकी ज्वाइनिंग की बात कहेंगे। ये देख सकते हैं सभी जिला पदाधिकारी बिहार, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सरकार के गठन होते हुए देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की बात कही गई है, बीपीएसएन की। तो अभी जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, शायद ये अंतिम अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक अच्छा अवसर जो कि आप इसको गंवाएं नहीं और अपनी मांगों को जारी रखें। निश्चित ही अब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और निश्चित ही आएंगे। तो अच्छी खुशखबरी देख सकते हैं, वही हैं बातें कही गई कि पंचायती राज विभाग में जितने भी सीटें हैं कार्यपालक सहायकों की भर्ती की जाए। 27वीं बैठक की जो कार्यवाही देख सकते हैं, जिसमें बिंदु 3 में कहा गया था कि पैनल नहीं रहने की स्थिति में पास के प्रमंडल निकटवर्ती जिले से नियोजन किए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, उसकी अब कार्यवाही चालू की जाए। अतः पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ग्राम पंचायत कार्यपालक सहायक, प्रखंड कार्यपालक सहायक के रिक्त स्थानों पर नियोजन हेतु अपने स्तर से नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने स्तर कार्रवाई की जाए। तो 19 नवंबर को देख सकते हैं चंद्रशेखर सिंह निदेशक, विश्वास भाजन, और ये आपका
17 नवंबर को निकला हुआ था। सभी जिला पदाधिकारी देख सकते हैं, उसी को अटैच करके फिर से बातें कही गई है कि 27वीं बैठक की जो 18 सितंबर को हुई थी और उसमें रोस्टर की बिंदु 3 का बात कही गई थी, जिसमें आप उनका पालन करते हुए सभी कार्यपालक सहायकों की जो ज्वाइनिंग कराएं। और रोस्टर 3 में हमने आप बताया था कि क्या बातें थी, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं सभी अटैच किए गए हैं। कार्यपालक सहायक का पैनल नहीं रहने की स्थिति में संबंधित प्रमंडल के निकटवर्ती जिले के कार्यपालक सहायक का नियोजन किए जाने के अनुमोदन। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी ज़िले से हैं आपको अवगत ही होगा कि आपके ज़िले में पैनल है या नहीं है। यदि नहीं है तो आप अपने आवेदन में उस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि यहाँ पास वाले ज़िले में जो है पैनल नहीं है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के, तो वहाँ जो पास के जो आपके ज़िले हैं इन ज़िलों से नियुक्ति की जाए। जैसा कि आवेदन में हमने पूर्व में ही दिखाया था कैसा लेटर्स कर रहे हैं सभी छात्र अपने अपने ज़िलों में, तो आप भी ऐसा करें। वो घड़ी, वो दिन, वो समय आ चुका है। अब अगर आप चुके तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम कहते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यह आपके लिए एक समझिए एक अपॉर्चुनिटी फिर से अवसर प्रदान करके लेके आई है, तो आप इसको निश्चित ही जाया ना करें। और शायद जितने भी कार्य हैं उन सभी को छोड़ते हुए इस पर आप विशेष फोकस करें, उस लक्ष्य के प्रति फोकस करें। उस लक्ष्य को पाने के लिए सारे उस कार्य को छोड़ दें। वह सब आप अन्य समय भी कर सकते हैं, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को जाया ना होने दें। और अपने पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं 38, जहाँ पर भी लिस्ट है अनियोजित कार्यपालक सहायक, आप आवेदन दें और अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने की बात कहें, डीएम से याचना करें और निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। तो ये तभी संभव होगा जब आप भी जिस अनुरूप से बताया जाता है उन तरह करेंगे, नहीं कि लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके साथ आपके सिर्फ गाइडेंस कर सकता है उस रूप अनुरूप जिससे जुड़े हुए हैं, जो जानना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा चैनल जो कि आपको सही अनुरूप गाइडेंस देता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए उस तरह प्रिपेयर कर देता है कि आप निश्चित ही 100% अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत कि आप अपना इतना प्यार और समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को बताते हैं कमेंट के माध्यम से। तो एक बार फिर से, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम आपसे रूबरू होते हैं और आप हमसे और उन प्रतिक्रियाओं को जानते हैं कि किस ज़िले में क्या स्थिति बनी हुई है। तो आप उन सभी तमाम छात्र छात्राएँ को शेयर कर दें इस वीडियो को, और हो सके तो जो भी है आपके यथावस्थ ज़िले में कमेंट के माध्यम से बताते रहें, जिससे कि हमें भी स्थितियाँ पता चलते रहे और उन सभी ज़िलों से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें। और जैसा सरकार के गाइडलाइंस आता है उनको पालन करते हुए, जैसा बताया जा रहा है लक्ष्य सरकारी नौकरी के द्वारा भी, तो उनका पालन करते हुए आप करें, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो यही सारी बातें थी जो कि आप देख सकते हैं विभिन्न ज़िलों में पूर्व के दिनों में भी काफ़ी सारे छात्र जो है अपनी अध्याचना किए। एक बार नहीं, आप बार बार करें, तब तक करें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को उस प्राप्त नहीं करें, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। तो आप भी उन कार्यों में तेज़ी ले आए। जिस तरह गवर्नमेंट नई सरकार का गठन हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी और बेहतर रिजल्ट प्रकाशित करने की कोशिश की जाएगी, बेहतर कार्य करने की कोशिश की जाएगी उन सभी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का आप अवसर उठाएं इस समय, जो कि काफ़ी जो है सकारात्मक परिणाम होंगे इसके आने वाले दिनों में। तो देख सकते हैं यही सारी है, और इसमें ये
आपके कार्यपालक सहायक की सभी बातें रहें, जिसमें और इसमें यह बात उल्लेखित है कि तब तक होगा या जब तक कि वेल्टान की अंतिम प्रक्रियाएं नहीं हो जाती, वेल्टान की ज्वाइनिंग वगैरह, तब तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो अब चलते हैं, कुछ और देखते हैं विभिन्न ज़िलों में। इसमें यह भी बात उल्लेखित है, ध्यान रखना चाहिए कि वेल्टान की जैसे ही प्रक्रिया अंतिम चरण में होगी, ज्वाइनिंग वगैरह, उसके बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कार्यालय बिंदु के रोस्टर 3 में लास्ट में ये देख सकते हैं, बेल्ट्रान से डाटा एंट्री ऑपरेटर के सूचीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने की तक व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी कहा गया है कार्यपालक सहायकों को छोड़कर नई रिक्तियों के विरुद्ध बेल्ट्रान के माध्यम से किया जाएगा। तो एक तरह से बेल्ट्रान के जो 7311 कैंडिडेट है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है बेहतर कि अब जो नई रिक्तियाँ होंगी उसमें बेल्ट्रान के द्वारा ही ज्वाइनिंग होगी। तो बेल्ट्रान के पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग नई रिक्तियों के विरुद्ध होगी। और पूर्व में आपको बता दें, बेल्ट्रान जो अभ्यर्थी हैं 12 नवंबर को सभी गए हुए थे और वहाँ से जो अपडेट आई कि आपकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार रखें। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में मतलब अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह जो आपके हैं, कास्ट, रिलीजियस, एजुकेशनल, आधार, पैन, बैंक, वेरियस सर्टिफिकेट जो आपके ऑनलाइन आवेदन दिए हैं उसको तैयार रखें। और आपकी ज्वाइनिंग जिस भी डिपार्टमेंट में की जाएगी वहाँ पर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इनका प्रिपेयर कर लें। और एक बार फिर से आपको बता दें, सभी छात्रों के द्वारा रखी गई है बेल्ट्रान पास आउट 7311 छात्रों के द्वारा कि अप्रॉक्स 23 नवंबर से ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी, 23 या 24 से, ऐसी बातें आ रही हैं छात्रों के द्वारा। और यदि नहीं आती है तो 25 नवंबर को, जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर को सभी छात्र जो है चिड़िया घर वहाँ गेट नंबर 1 के पास पहुँचने वाले हैं, या बेल्ट्रान ऑफिस समझिए, वहाँ पे एकत्रित होकर अपनी मांगों को रखेंगे ज्वाइनिंग को लेकर। तो जैसा भी है, आप सभी छात्र एकजुट होकर, जैसा कि पूर्व में 12 नवंबर को गए थे, उसी तरह एकजुट होकर अपने से अवगत हो लेंगे और उन सभी समय, स्थान, दिनांक को एक बार फिर से अवगत कर लेंगे। जैसा कि यह फिक्स डेट नहीं है 25, अभी 23 या 24 को अपडेट देखा जाएगा सभी छात्रों के द्वारा क्या अपडेट हो रही है, बातें कही गई है। और नहीं आता है तो 25, लेकिन 25 जो भी है ऐसा कंफर्म डेट कहा जा सकता है या नहीं भी कहा सकता है, लेकिन जो भी है आप अपने सभी जो भी यूनिटी संगठन है, सभी छात्रों की जो आज जुड़े हुए हैं जहाँ से भी, आप उनसे अवगत हो लेंगे और तब आप उन निर्धारित समय में आप बेल्ट्रान ऑफिस पहुंचकर अपनी मांगों को रखेंगे। तो आने वाले दिनों में बेल्ट्रान के 7311 कैंडिडेट के लिए भी अच्छी खुशखबरी आ सकती है ज्वाइनिंग को लेकर। ये तो बेल्ट्रान के कैंडिडेट के लिए रही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कि आपकी क्या प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं, यह चैनल सिर्फ किसी एक की बात करता है, सभी के लिए ये चैनल है। लक्ष्य सरकारी नौकरी सभी छात्रों के हित के लिए, तो सभी की बात करता है जो अपडेट होती है, चाहे कार्यपालक सहायक हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो, बेल्ट्रान का हो, रेनको का हो, उर्मिला का हो, सभी का। तो ये तो आपको बेल्ट्रान से अपडेट रही, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रही। अब हम रेनको पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, रेनको ये भी आउटसोर्सिंग माध्यम जो है नई आई है, ऐसा इनके विज्ञापन से लगा। तो आप विचलित ना हो और इसके प्रति भी लगातार बार बार आप
इनसे विजिट करते रहें, कस्टमर केयर से, इसके ऑफिशियल साइट से जानकारी से अद्यतन करते रहें और उन प्रक्रियाओं को आप कब होगी ज्वाइनिंग वगैरह आप भी अपडेट रहें, जैसा कि तभी आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित होगी। आने वाले दिनों में आपकी जो रिटेन टाइपिंग वगैरह है जो हो के उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया करके ज्वाइनिंग की जो बात कही गई है तो आपकी होगी, तो आप अवतरण रहें उनसे भी। और उसके साथ ही उर्मिला के जो कैंडिडेट हैं वो भी ऑफिशियल साइट को विजिट कर अद्यतन रहें, डेली अपडेट पाते रहें। ऑफिशियल साइट को आप विजिट करते रहें, चाहे वेल्टान के हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को हो, रेनको के हो, उर्मिला 100% आप ऑफिशियल साइट से ही प्राप्त करते हैं सूचना। और जो हम सब हैं आपके जो एक माध्यम है संचार का, जो कि अपडेट देते हैं क्या चीज़ें चल रही है क्या नहीं, तो हम इनका भी पालन करें। आप जो बातें बताई जाती हैं तो रेनको के एक बार फिर से सभी छात्र लगातार आप प्रयास करते रहें और सूचनाओं से अपडेट होते रहें वेबसाइट के माध्यम से भी, और हमें भी जो प्राप्त होती है सूचनाएं आपको देंगे। आफ्टर फेस्टिवल कुछ संभावना है आपके विभिन्न ज़िलों में फिर से टाइपिंग वगैरह एग्ज़ाम लेने की और उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया करने की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ज्वाइनिंग के। तो आप भी अद्यतन रहें, हम भी अपडेट देते रहेंगे जैसे आएगी। तो ये तो आपके जो उर्मिला के कैंडिडेट हैं वो भी वेबसाइट से अपडेट रहें और हमारे पास भी जो अपडेट आएगा आपको अपडेट बिल्कुल देंगे 100% जिस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। तो एक बार फिर से रेनको, वेल्टान, डाटा एंट्री ऑपरेटर, उर्मिला सभी के लिए ये अपडेट बने हुए हैं अब तक। तो आपको जो भी बातें बताई जा रही है आप सभी एक बार इन कार्यों को करें। और वेल्टान सभी पास अभ्यर्थी, जी हाँ दोस्तों, सभी पास अभ्यर्थी 7311 आप जो आने वाले दिनों में हैं उसमें ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, भाग लें और विभिन्न ज़िलों में जो भी है जैसा भी है, क्योंकि यह आपके लक्ष्य के लिए, आपके करियर के लिए है, यह आपके आने वाले जो आपकी आर्थिक स्थिति है जो भी है उसको एक मजबूत स्तंभ प्रदान करेगा। आप जॉब में हो जाएंगे तो लक्ष्य पालेंगे, तो इसलिए आप बेहिचक जो भी जैसे अपडेट आती है हम देते रहेंगे और प्रिपेयर रहें। और जो 25 नवंबर या जो भी अस्थायी डेट रखी जाती है उसमें आप सम्मिलित